हेलो विद्यार्थियों, मैं अरविंद कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस मंत्रा बाय भव्या कश्यप में। विद्यार्थियों, 14 मई 2023 को PCS प्रीलिम्स 2023 का पेपर संपन्न हुआ है, कंडक्ट कराया गया है। आज उस पेपर के सामान्य अध्ययन पेपर फर्स्ट का आंसर देखेंगे, जो 150 क्वेश्चन के आंसर रहेंगे। चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय अवसरों के लिए युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए विभिन्न राज्यों में कितने कौशल भारत अंतर्राष्ट्रीय केंद्र स्थापित किए जाएंगे। तो ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था, केंद्रीय बजट से संबंधित क्वेश्चन था। तो इसका आंसर जो होगा वो 30, आंसर सी सही होगा इसका। 30 जो केंद्र स्थापित भारत में किए जाएंगे। अगला है, 1857 में बरेली उत्तर प्रदेश में क्रांति का नेता कौन था। तो 1857 क्रांति में उत्तर प्रदेश के जो बरेली में नेतृत्व किसने किया था, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये अभी हमने जीएस का जो सामान्य अध्ययन का हम पार्ट करा रहे हैं, उसमें ये क्वेश्चन डला हुआ है, आप देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर है खान बहादुर खान। खान बहादुर खान ने बरेली में नेतृत्व किया, हजरत महल ने लखनऊ में नेतृत्व किया है, नाना साहब ने कानपुर में नेतृत्व किया और कुंवर सिंह जो हैं उन्होंने बिहार में नेतृत्व किया था। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो 3 कह रहा है, निम्नलिखित में से यूक्रेन का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक केंद्र कौन सा है। तो यूक्रेन का सबसे बड़ा उत्पादक केंद्र जो पूछ रहा है वो है डोनेट्स्क है। आंसर ए सही है इसका। यूक्रेन का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक जो देश है वो डोनेट्स्क है। क्वेश्चन नंबर 4 है, दिसंबर 2022 में न्यूजीलैंड ने अगली पीढ़ी के लिए धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला कानून पारित किया है। न्यूजीलैंड का लक्ष्य डेड तक धूम्रपान मुक्त होना है। तो कब तक इसे धूम्रपान मुक्त होना है, तो इसका सही आंसर है सी 2025 तक। न्यूजीलैंड का लक्ष्य 2025 तक धूम्रपान मुक्त होने का है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान संविधान का भाग सही सुमेलित नहीं है। नहीं कह रहा है कि कौन सा भाग सही सुमेलित नहीं है। पहला है अधिकरण जो है वो 11वें भाग 11। तो आंसर तो यही होगा, अधिकरण जो है वो भाग 11 में नहीं है, क्योंकि भाग 11 में संघ और राज्यों के बीच संबंध है, ना कि अधिकरण। तो इसका सही आंसर क्या है, भाग 11। चलिए अगला चलते हैं। अगला है, भारतीय संविधान ने प्रारंभ में किस अवधि के लिए सभी सरकारी उद्देश्यों हेतु अंग्रेजी भाषा के उपयोग के लिए अनुमति प्रदान की थी। तो कितने वर्षों के लिए अनुमति प्रदान की थी ये कह रहा है। तो आंसर इसका है सी 15 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए, 15 वर्ष के लिए। अगला है, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा एक कीट भक्षी पौधा है। तो इनमें से जो कीट भक्षी पौधा है उसका आंसर ए है, नेपेंथिस कीट भक्षी पौधा है। आपको हम जीएस के पेपर में जो हम कंडक्ट करा रहे थे, पेपर बार बार आपको दे रहे हैं प्रैक्टिस के लिए, प्रैक्टिस सेट के, उसमें ये एग्जाम में उसके एक क्वेश्चन में ये है कि कीटभक्षी मृदा वहां पे पूछी गई थी। कीटभक्षी जो मृदा होती है उसमें किसकी कमी होती है, तो नाइट्रोजन की कमी होती है, और इसी नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए कीटभक्षी पौधे जो होते हैं कीटों को खाते हैं और अपनी नाइट्रोजन की कमी को पूरा करते हैं। तो नेपेंथिस जो है वो घटपर्णी पौधा है और जो एक कीटभक्षी पौधा है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, एक भौगोलिक इकाई जो पानी को इकट्ठा करती है, भंडारण करती है एवं पानी छोड़ती है, उसे क्या कहा जाता है। तो उसे कहा जाता है, आंसर डी है इसका, जल विभाजक। जल विभाजक कहा जाता है उसे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, एक पुस्तक दी है, उसके लेखक पूछ रहे हैं कि लेखक कौन है। द चैलेंज ऑफ वर्ल्ड पॉवर्टी पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका सही आंसर आपका होगा गुन्नार मिर्डल। आंसर इसका बी सही है, गुन्नार मिर्डल। कह रहा है, निम्नलिखित में से
कौन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए है यातना के विरुद्ध निषेध, ऑप्शन बी है स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने से निषेध, ऑप्शन सी है कायोत्तर विधि, ऑप्शन डी है दोहरे दंड की धारा। तो आपको इसका सही आंसर जो लगाना था, इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर ए, यातना के विरुद्ध निषेध अनुच्छेद 20 का हिस्सा नहीं है। अनुच्छेद 20 के बारे में हम आपको बता दें, अपराधों के लिए सजा के संबंध में ये अनुच्छेद 20 आपको संरक्षण देता है। इसमें 3 प्रकार की सुरक्षा प्रदान करता है। ये आपको दोहरे दंड का इसमें प्रावधान नहीं है। दूसरा है स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने से निषेध करता है, रोकता है। आप अपने विरुद्ध ही साक्षी नहीं माने जाएंगे। अगला है तीसरा जो इसमें नंबर है, कार्योत्तर विधि का संरक्षण। ये अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो इसके बारे में हम बता दें, किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए तब तक सिद्ध दोष नहीं ठहराया जाएगा जब तक उसने ऐसा कार्य करने के समय प्रबद्ध विधि का अतिक्रमण ना किया हो। तो इसका जो सही आंसर है, आंसर नंबर ए है, यातना के विरुद्ध निषेध, क्योंकि ये तीनों किसमें है? अनुच्छेद 20 का हिस्सा है। अगला है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, मिलिंद पन्नो राजा मिलिंद तथा एक बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद रूप में है। ये बौद्ध भिक्षु क्या है? तो मिलिंद पन्नो जो है, इसके बारे में बता दें कि किस किस के बीच में ये संवाद हुआ है। तो नागसेन और राजा मिलिंद, नागसेन इसका आंसर सही है, आंसर डी सही है। नागसेन और मिलिंद के बीच में ये संवाद हुआ था मिलिंद पन्नो का। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, संसाधनों के उपयोग तथा भविष्य के लिए उनके संरक्षण की आवश्यकता को संतुलित करने के लिए हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं सतत विकास। आंसर डी सही है इसका, उसे सतत विकास कहते हैं। जिन्होंने डी आंसर लगाया है वो सही है इनका। अगला है सूची फर्स्ट और सूची सेकंड। तो सूची फर्स्ट में पुस्तक दी है और सूची सेकंड में विषय दिया है। आप इसे ध्यानपूर्वक देख लीजिए, इसका डायरेक्ट हम आंसर आपको बताए दे रहे हैं। इसका जो आंसर है आपका, क्योंकि एक एक करके बताएंगे तो वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा, ठीक है? तो आप इसे देख लीजिए। इसका आंसर जो है, आंसर बी इसका सही है। ए का 4 है, बी का इसका 2 है, सी का फर्स्ट है और डी का 3rd है। अगला है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, भारत में जनगणना का कार्य सर्वप्रथम कब किया गया था? तो भारत में जो जनगणना हुई थी उसमें सर्वप्रथम कब इसका कार्य किया गया था? तो देखिए जो इसमें ऑप्शन है, ऑप्शन तो इसमें नहीं है जो सही आंसर है, क्योंकि 1872 में ये कार्य किया गया था, लेकिन उससे जो नियरेस्ट है उसका आंसर 1871 सही माना जाएगा। तो आपको हम बता दें, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में भारत की पहली जनगणना 1872 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 15 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक क्रिया नहीं है? तो इसमें से कौन सी आर्थिक क्रिया नहीं है? तो इसका आंसर डी है, स्वैच्छिक समाज सेवा आर्थिक क्रिया के अंतर्गत नहीं आता है। बाकी परिवहन, किसानी और नौकरी आपकी आर्थिक क्रिया के अंतर्गत आती है। क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, मानव विकास रिपोर्ट 2021-22 के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन देख लेते हैं, मानव विकास सूचकांक में भारत की श्रेणी 2020 में 130 से उन्नत होकर 2022 में 132 हो गई है। क्वेश्चन नंबर, इसमें ऑप्शन 2 कह रहा है, भारत मानव विकास सूचकांक में भारत की श्रेणी 2020 में 130 से 2022 में 132 तक गिर गई है। तो आपको इसका सही आंसर लगाना था। तो इसका जो सही आंसर है, आंसर सी इसका सही है, केवल दूसरा इसका जो स्टेटमेंट है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। बहुत सरल क्वेश्चन है ये तो। लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर निम्न में से कौन है? ये भी हमने आपको जीएस वाले पार्ट में करा रखा है। तो लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर जो है वो मीरा कुमार है। मीरा कुमार लोकसभा की प्रथम स्पीकर थी। 2009 से 2014 तक लोकसभा की 15वीं अध्यक्ष रही हैं ये मीरा कुमार जी।
अगला है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है निम्नलिखित कथनों में से ग्राम सभा के संबंध में कौन सा सत्य नहीं है। तो हम आपको डायरेक्ट आंसर पर ले चलते हैं। इसमें आंसर बी सही है कि इनकी शक्तियों का निर्धारण केंद्रीय सरकार के द्वारा होता है। तो ये गलत है, क्योंकि इनकी शक्तियों का निर्धारण केंद्र सरकार नहीं करती है। नहीं पूछा है ना, तो आंसर बी इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है विश्व सामाजिक संरक्षण रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। किसके द्वारा विश्व सामाजिक संरक्षण रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है? वर्ल्ड बैंक के द्वारा, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा, या विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा। तो इसका आंसर बी सही होगा। विश्व सामाजिक संरक्षण रिपोर्ट जो है अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा प्रकाशित की जाती है। क्वेश्चन नंबर 20, तो जो रिपोर्ट है वो अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा प्रकाशित की जाती है। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है निशार उपग्रह निम्नलिखित में से किन संगठनों के द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था, ये करंट अफेयर से था। जो निशार उपग्रह है वो किस किस के द्वारा विकसित किया गया? तो इसरो और नासा। आंसर ए सही है इसका, इसरो और नासा के द्वारा इसे विकसित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है पंचायतों के समस्त चुनावों का संचालन कौन करता है? तो ये यूपी पीसीएस का रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है पीसीएस में। इसका सही आंसर जो बाद में बताएंगे, पहले ऑप्शन देख लीजिए। राज्य निर्वाचन आयोग करता है, राज्य व्यवस्थापिका करती है, भारत का निर्वाचन आयोग करता है, कि पंचायती राज आयोग करता है? तो इसका सही आंसर है, आंसर ए इसका सही है। राज्य निर्वाचन आयोग पंचायतों के समस्त चुनाव का संचालन करता है। अगला क्वेश्चन है लोटिक पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है। लोटिक पारिस्थितिक तंत्र का कौन सा उदाहरण है? ऑप्शन ए तालाब, ऑप्शन बी है नदी, ऑप्शन सी है घसाऊ क्षेत्र, ऑप्शन डी है दलदल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। लोटिक पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है इसके बारे में समझ लीजिए। ऐसे पारिस्थितिक तंत्र जिनमें एक ही दिशा में तेजी से बहते पानी के अधिवास होते हैं, एक ही दिशा में पानी बह रहा है उसी में अधिवास होते हैं, इसी को क्या कहते हैं? लोटिक पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। जैसे नदियां इसके अंतर्गत आती हैं और धाराएं भी इसके अंतर्गत आती हैं। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं, देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा mRNA वैक्सीन है जिसका उपयोग कोविड-19 संक्रमण के विरुद्ध किया जाता है? तो इसका सही आंसर डायरेक्ट हम बताई दे रहे हैं आपको, जो ऑप्शन बी है वो इसका सही है, मॉडर्ना इसका सही आंसर है। मॉडर्ना जो है mRNA वैक्सीन है, इसका उपयोग कोविड-19 संक्रमण के विरुद्ध किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, क्वेश्चन नंबर 24 है वो कह रहा है निम्नलिखित में से कश्मीर के किस शासक ने जजिया और गौ हत्या को समाप्त किया है? तो देख लेते हैं, इसका सही आंसर जो है ऑप्शन ए है, जैनुल अबीदीनी। जैनुल अबीदीन ये शासक जो है उसने हिंदुओं पर से जजिया कर समाप्त किया था और गौ हत्या को इसने समाप्त किया था, और मुस्लिम शासक था। अगला क्वेश्चन नंबर 25 है निम्नलिखित में से किस स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी को जनवरी 2023 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट ये वाला क्वेश्चन था, जो किसे भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है, स्कॉर्पियन श्रेणी की कौन सी पनडुब्बी है जिसे शामिल किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, INS बागीर को इस नौसेना में शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि आकार के बढ़ते क्रम में आपको छोटे से बड़े की ओर क्या लगाना है? मरुस्थल लगाना है। तो छोटे से बड़े की ओर लगाना है, तो सबसे बड़ा मरुस्थल आप जानते हैं सहारा डिजर्ट है। तो सहारा डिजर्ट पहले देखते हैं, तो सबसे एंड में सहारा डिजर्ट का तीसरा वाला भाग होना चाहिए, मतलब तीसरे नंबर का होना चाहिए। तो पहले में तीसरा है, सी में तीसरा है और डी में तीसरा है। तो इसका मतलब तो ये है कि बी वाला तो ये गलती हो गया। अब हमें इसका सही आंसर लगाना है, तो सबसे छोटा इसमें होगा ग्रेट सैंडी डिजर्ट जो है, मरुस्थल जो है वो पहले पे आएगा। तो पहला देख लीजिए, तो इसका जो ए और डी जो है उनमें से आंसर होगा, तो इसका आंसर ए सही है। तो इसका मतलब पहले है ग्रेट सैंडी डिजर्ट, फिर है गोबी का मरुस्थल, फिर है अरेबियन डिजर्ट और फिर है सहारा डिजर्ट। तो इसका आंसर जो है आंसर ए सही है।
क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है समुद्री शैवाल किसके महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं। तो ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया है। तो ये आयोडीन के प्रमुख स्रोत होते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है जल रोकथाम एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम को किस वर्ष बनाया गया था। तो इसका सही आंसर है 1974 में इसे गठित किया गया था। इस बोर्ड को, इस अधिनियम को 1974 में बनाया गया था। अगला क्वेश्चन नंबर 29 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवांशिक विविधता का रखरखाव किया जाता है। ये रखरखाव किसमें किया जाता है। तो इन सीटू संरक्षण में किया जाता है। इन सीटू संरक्षण आंसर ए सही है। जो बच्चे हमारी ऑफलाइन क्लास लिए हैं आपके सुपर टेट के लिए, तो इंसीटू और एक्सीटू दोनों बताए थे। तो यहाँ पे हम रिपीट किए दे रहे हैं इंसीटू क्या होता है और एक्सीटू क्या होता है। तो इंसीटू जो होता है, इंसीटू संरक्षण वह है जिसमें पौधे और जीव जंतुओं का संरक्षण वहीं किया जाता है जहां वे प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, और एक्सीटू में उन जीवों और पौधों का संरक्षण जहां वो पाए जाते हैं उन्हें वहां से निकालकर किसी दूसरी जगह उन्हें संरक्षित किया जाता है, वो है एक्सीटू। क्लियर। इंसीटू क्या है, एक्सीटू क्या है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 है निम्नलिखित में से कौन सा एक योजना वर्ष सही सुमेलित नहीं है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुअर्बन मिशन जो है 2015 में नहीं आया, ये 2016 में आया है। तो आंसर सही नहीं है कह रहे हैं। तो इसका आंसर सी सही होगा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो मिशन है वो 2015 में नहीं है, 2016 में आया है। ठीक है ना। अगला है 2 फरवरी 2023 को निम्नलिखित में से किस देश ने केंद्रीय बैंक के अपने करेंसी नोट से ब्रिटिश राजशाही को हटाने की घोषणा की है। तो इसका सही आंसर है आंसर सी, ऑस्ट्रेलिया ने यह घोषणा की है कि अपनी करेंसी नोट से ब्रिटिश राजशाही को यह हटा देगा। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है एल नीनो के संबंध में, एल नीनो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो इसमें से कौन सा सही है तो देख लेते हैं। पहला है एल नीनो में पूर्वी प्रशांत क्षेत्र के पेरू के तट पर गर्म धाराओं का प्रकट होना शामिल है, ये सही है। यह गर्म धारा पेरू के, देखिए यहाँ पे गर्म धारा प्रकट होना शामिल है, तो ये सही है। तभी उसने लिखा है यह गर्म धारा पेरू के तट पर पानी के तापमान को 10 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा देती है, जिसमें समुद्र के प्लैंकटन की मात्रा बढ़ जाती है। ये भी बात सही है। तो प्लैंकटन क्या होते हैं, प्लैंकटन वो छोटे छोटे से जीव होते हैं जिन्हें छोटी मछलियां खाती हैं। जब यहाँ पे प्लैंकटन की मात्रा ज्यादा होगी तो यहाँ पर मछलियों की भी तादाद बहुत ज्यादा होगी। तो इसका आंसर क्या है कि दोनों सही है। इसका आंसर बी सही होगा। 1 और 2 दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है 1918 के संयुक्त प्रांत किसान सभा का गठन निम्न में से किस नेता ने किया था। तो इसका सही आंसर जो है वो है आंसर डी, इंद्र नारायण द्विवेदी। इंद्र नारायण द्विवेदी ने अकेले नहीं किया था। इंद्र नारायण द्विवेदी ने जो गठन किया था वो किसने मिलकर किया था। ये जो किसान सभा का गठन, प्रांत किसान सभा का गठन किया था वो किसने किया था। मदन मोहन मालवीय ने किया था, इंद्र नारायण द्विवेदी जी ने किया था और गौरी शंकर मिश्र जी ने। इन तीनों के प्रयासों से फरवरी 1918 में अवध में किसान सभा का गठन हुआ था। ठीक है। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन दिल्ली के वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने के लिए उत्तरदायी था। तो ये बहुत सरल है। ये तो अनुशीलन समिति इसका आंसर सही है, क्योंकि अनुशीलन समिति के सदस्य थे रास बिहारी बोस, जिन्होंने दिल्ली षड्यंत्र से संबंधित थे लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका था। तो इसका आंसर सही क्या है, अनुशीलन समिति है। क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है जनवरी 2023 के किस एयरलाइंस का विमान नेपाल में दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यति एयरलाइंस का जो विमान है 15 जनवरी 2023 को यह विमान नेपाल के पोखरा हवाई अड्डे के पास दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। क्वेश्चन नंबर 36 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 जो है वो करंट अफेयर्स के हमारे वीडियो से आया हुआ है।
साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 प्राप्त करने वाले प्रसिद्ध उपन्यास ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड के लेखक कौन है? तो इसके लेखक वहां पे भव्या मैम ने आपको ये वाली वीडियो पढ़ाई थी जिसमें से ये क्वेश्चन है, पुरस्कार और सम्मान की इसमें डली होगी हमारे चैनल पे, आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन वहां से पूछा गया है। तो इसके जो लेखक हैं अनुराधा रॉय जी हैं, क्योंकि अंग्रेजी भाषा का साहित्य सम्मान अकादमी पुरस्कार उन्हीं को मिला था। तो इसका सही आंसर है अनुराधा रॉय। अगला है क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है केंद्रीय बजट 2030 में वित्तीय क्षेत्र में राजकोषीय प्रबंधन के लिए कौन सा वाक्य सही है? तो डायरेक्ट हम आपको आंसर बताए दे रहे हैं। इसका आंसर सी सही है। सी में क्या है? जीएसडीपी का 3.5 राजकोषीय घाटे की राज्यों को अनुमति, ये इसका सही है, बाकी इसमें गलत है। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय बजट, देखिए बजट से कम 6-7 क्वेश्चन आए हैं। केंद्रीय बजट विभाग 2023-24 अनुमानित आवंटित राशि सही सुमेलित है। तो बजट कितना इंपॉर्टेंट है आप समझ सकते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, स्वास्थ्य मंत्रालय को 89,155 करोड़ रुपए की राशि आवंटित केंद्रीय बजट 2023 में की गई है। तो यही सही सुमेलित है, ऑप्शन नंबर बी सही सुमेलित है, बाकी ये सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है भारत में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जिसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शून्य घोषित किया गया है के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही है? तो आपको देखना है निम्नलिखित में से कौन सा सही है। इसका आंसर हम बताए दे रहे हैं। इसका आंसर बी है, केवल एक सही है, दूसरा सही नहीं है। पढ़ लेते हैं दोनों को। पहला कह रहा है उपराष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार की घोषणा से पूर्व उसके द्वारा किए गए कार्यविधि मान्य होते हैं। बात सही है, उसके द्वारा किए गए कार्य विधि मान्य होते हैं। दूसरा है उपराष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार की घोषणा होने के दिन उसके द्वारा किए गए कार्यविधि मान्य नहीं होते हैं। तो ये गलत है, तो आपका केवल एक सही है। अगला 1857 की विद्रोह से फिर से आ गया है। यहाँ पे 2 क्वेश्चन बने, एक तो आपका आ गया था खान बहादुर खान का बरेली वाला, और एक यहाँ पे क्वेश्चन बनाया 1857 की क्रांति का। देख लेते हैं क्या है इसका आंसर। इससे पहले क्वेश्चन देख, निम्नलिखित में से कौन 1857 के विरुद्ध विद्रोह का आरंभ सही सुमेलित नहीं है? तो इनमें से ये झांसी जो है वो सही सुमेलित नहीं है। 11 मई 1857 को इसने कहा है कि ये विद्रोह का आरंभ हुआ था। तो यहाँ पे ये विद्रोह का आरंभ यहाँ पे नहीं हुआ था। ये जो सन है, ये जो तारीख है, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है पोप बेनेडिक्ट 16वें जिनका हाल ही में निधन हुआ है के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? कथन निष्कर्ष पे पूरे पेपर आते हैं, कथन और कूट पर पूरा पेपर लगभग बना हुआ है, ठीक है ना। तो ये पेपर बहुत अच्छा पेपर बनाया है। कुछ क्वेश्चन जो हैं वो रिपीट भी आए हैं इसमें, करंट अफेयर से काफी क्वेश्चन रखे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 41 जो है उसे देख लेते हैं। पहला है वह जर्मनी के मूल निवासी थे। पोप बेनेडिक्ट जो 16वें थे वो जर्मनी के मूल निवासी थे। दूसरा है वह 600 वर्षों में इस्तीफा देने वाले प्रथम पोप थे। तो ये दोनों सही हैं, करंट अफेयर से ये क्वेश्चन था। तो आंसर इसका सही है, आंसर डी, दोनों 1 एवं 2 सही हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है संगीत की टप्पा शैली, मोस्ट इंपोर्टेंट, संगीत की टप्पा शैली निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के दरबार में परिष्कृत एवं विकसित हुई थी? शाहजहां के दरबार में, अकबर के, कि जहांगीर के, कि मोहम्मद शाह के? तो इसका सही आंसर है मोहम्मद शाह के दरबार में ये टप्पा शैली विकसित की गई थी या हुई थी। ऑप्शन इसका डी सही है। अगला वाला हमने पढ़ाया है और साइंस वाले आपके वीडियो में ये मिलेगा, हमने वहां पे ट्रिक भी बताई थी इसकी। इसका आंसर क्या सही होना चाहिए अभी देखते हैं। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। पौधे में जाइलम परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है। तो जाइलम जो है वो परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है। किसके परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है? तो जाइलम से जा से जाइलम, जा से जल, हमने बताया था। तो आंसर इसका सी सही है। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसका सत्य कथन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 का सत्य कथन देख लीजिए।
ऑप्शन सी सही है इसका। महासागरीय लवणता कर्क एवं मकर रेखाओं पर अधिकतम होती है। बात सही है। महासागरीय लवणता जो होती है उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र होते हैं उसमें सर्वाधिक होती है। अब ध्रुवों पर ये महासागरीय लवणता जो है वो सर्वाधिक नहीं हो पाती, क्योंकि ध्रुवों पर बर्फ होती है और बर्फ के कारण यहाँ पे लवणता कम हो जाती है। जैसे ही बर्फ पिघलती है, पानी उसमें मृदु पानी उसमें जाके मिलता है, तो वहां पे जो महासागरीय लवणता है वो कम हो जाती है। तो कर्क और मकर रेखा मतलब कर्क और मकर रेखा 20 डिग्री से और 25 डिग्री के मध्य पाई जाती है, जहां पे महासागरीय लवणता अधिक है। तो कर्क रेखा जो है वो 23.5 डिग्री नॉर्थ की रेखा है, और मकर रेखा है जो 23.5 डिग्री साउथ की रेखा है, जहां पे महासागरीय लवणता अधिकतम होती है। तो यही कथन सत्य था। क्वेश्चन नंबर 45 है, 2022 में विश्व में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में भारत किस स्थान पर था? तो इसका सही आंसर जो है आंसर ए है, भारत इसमें 10वें स्थान पर था। क्वेश्चन नंबर 46 है, सूची फर्स्ट को देखना है और सूची सेकंड को देखना है, तो अब इसके आंसर लगाने थे। तो आंसर देख लीजिए कैसे लगाने हैं आपको। मलेरिया आप जानते हैं, मलेरिया आप पढ़े हैं, मलेरिया जो व्याधि है किसके कारक के कारण होती है? तो प्रोटोजोआ के कारक के कारण होती है। तो डी का हो गया पहला, तो डी का पहला देख लीजिए, तो फर्स्ट में है, थर्ड में है, फोर्थ में है। तो इसका पहले हम आंसर बता देते हैं, तो एक एक करके इसे देख लीजिए। आंसर इसका बी सही है। मलेरिया जो है वो प्रोटोजोआ से होता है। नहीं, मलेरिया जो है प्रोटोजोआ से होता है, यहीं से मिल गया आंसर। तो बी में जो है, जो डी वाला देखिए, मलेरिया जो है वो प्रोटोजोआ से होता है। तो मलेरिया को प्रोटोजोआ से जैसे ही मिलाएंगे तो आंसर बी सही मिल गया इसमें। आंसर यही सही है। अब ए का चौथा हो गया, बी का पहला हो गया, सी का तीसरा हो गया और डी का दूसरा हो गया। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़ते। अगला है क्वेश्चन नंबर 47, वैदिक कालीन प्रशासन में भाग 2 है कौन सा अधिकारी होता था? तो वैदिक कालीन प्रशासन में भाग 2 है जो है वो कौन सा अधिकारी होता था? तो इसका आंसर ए सही है, ये राजस्व कर जमा करने वाला अधिकारी होता था। क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्नलिखित में से प्राकृतिक रेशम का एक घटक कौन सा है? ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है पीसीएस का। तो इसका एक प्राकृतिक जो घटक है वो कौन सा है? तो इसका सही आंसर है नाइट्रोजन, ऑप्शन बी इसका सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 49, कलाक्रम मतलब जो भी घटनाएं हुई हैं उनका जो सन है वो लगाना है आपको, और उनमें जो अंतिम थी, उन घटनाओं में जो अंतिम घटनाएं हैं आपको वो बतानी है। पहली, दूसरी, तीसरी नहीं बतानी है, जो सबसे बाद में घटना घटी है वो बतानी है कि वो कौन सी है। ए है जलियांवाला बाग हत्याकांड, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में हुआ। बी है मोपला विद्रोह, मोपला विद्रोह 20 अगस्त 1921 में हुआ। तो जलियांवाला बाग 1919 में हुआ, ये 1921 में हुआ। खिलाफत आंदोलन 1920 में हुआ, और होम रूल आंदोलन ये हुआ था 1916 में। तो इसका आंसर सही है, मोपला विद्रोह 1921 में हुआ था। अंतिम पूछा है ना, तो 1921 वाला सबसे बाद में हुआ था मोपला विद्रोह। अगला है केरल के तट पे हुआ था मोपला विद्रोह, केरल में मोपला विद्रोह। अगला है खनिज संपदा के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में से कौन सा सही है? तो आपका बताना है इसमें से कौन सा सही है। फिर से आ गया कथन और कूट, तो इसका आंसर हम डायरेक्ट बता रहे हैं आपको। आंसर इसका है आंसर सी, दोनों 1 और 2 दोनों सही हैं। दोनों को देख लीजिए एक बार। जम्मू कश्मीर के रियासी इलाके में लिथियम के अनुमानित संपदा भंडार मिले हैं, बात सही है। अगला है भारत अनेक खनिजों तथा लिथियम, निकल तथा कोबाल्ट के लिए आयात पर निर्भर है, तो ये भी सही है। 50 के आपको सी। क्वेश्चन नंबर 51 है, प्राकृतिक संसाधनों का वर्तमान पीढ़ी द्वारा इस प्रकार से उपयोग किया जाए कि प्राकृतिक संसाधनों का न्यूनतम क्षरण हो, तो यह किस प्रकार का विकास कहलाएगा? तो ये जो विकास कहलाएगा वो सतत विकास कहलाएगा। आंसर बी सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 52, सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश का त्यागपत्र संबोधित होता है, तो किसे होता है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का त्यागपत्र? तो होता है संबोधित राष्ट्रपति को। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश राष्ट्रपति को पत्र लिखकर अपने पद का इस्तीफा दे सकता है। तो
तो राष्ट्रपति को देता है वो इस्तीफा। क्वेश्चन नंबर 53 है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो इनमें से कौन सा सही नहीं है? गुलबदन बेगम जो थी बाबर की पुत्री थी, ये सही है कि नहीं है, ये बताना है आपको। अगला है दूसरा है इल्तुतमिश रजिया के पिता थे। अगला है हमीदा बानो बेगम अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी थी। अगला है साय तुर्कन इल्तुतमिश की पत्नी थी। तो ये इसका आंसर सी सही है। हमीदा बानो बेगम हुमायूं की पत्नी थी। किसकी पत्नी थी? हुमायूं की पत्नी थी। तो आंसर सी सही है। गलत पूछ रहा है ना, तो यही गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नीति निर्देशक तत्वों तथा मौलिक कर्तव्यों दोनों का एक भाग है? तो ये तो बहुत सरल है, ये तो बहुत सरल है। इसका आंसर बी है। पर्यावरण संरक्षण की बात आपके नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 48 के तहत कही गई थी और मौलिक कर्तव्यों में पर्यावरण संरक्षण की बात अनुच्छेद 51 का छा के अंतर्गत की गई थी। क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है संघीय बजट, फिर आगे बजट से, संघीय बजट 2023-24 में योजनाओं के अनुसार आवंटन के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इनमें से देखना है कौन सा कथन आपका सही है। तो इसमें केवल जो है केवल एक सही है, दूसरा सही नहीं है। आंसर बी इसका लगा लीजिए आप। जिन्होंने आंसर बी लगाया है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 56 है। क्वेश्चन नंबर 56 है सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दे रहा है और सम्मिलित करना है। फर्स्ट और सेकंड में है सूची फर्स्ट में जनसंख्या के सिद्धांत और सूची सेकंड में है सिद्धांतों के प्रतिपादक कौन थे। ठीक है, तो इसमें आप देख लीजिए इसका सही आंसर जो है 56 का सही आंसर होगा आंसर बी। आंसर बी इसका सही है। ठीक है, आंसर बी इसका सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा सहायक नदी सही सम्मिलित नहीं है? तो कौन सी नदी सही सम्मिलित नहीं है? तो आंसर इसका सही है, सी गलत है। प्राणहिता महानदी की सहायक नदी नहीं होती है। कल ही मैंने बताया था आपके नदी बहुउद्देशीय परियोजनाओं में कि महानदी की कौन कौन सी सहायक नदियां हैं। हमने बताया था हसदेव है, मंड है, एव है, जोंग है और तेलरी है, तेल है और री है। तो ये जो नदियां हैं वो महानदी की सहायक नदियां थी। प्राणहिता किसकी सहायक नदी है? तो गोदावरी की ये सहायक नदी है। तो इसका आंसर सही क्या है? आंसर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है उत्तर प्रदेश के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 12.8% वन है। तो ये तो गलत है क्योंकि इतना वन नहीं है। भौगोलिक क्षेत्रफल के 6.15% भाग पर वन आच्छादित है। ठीक है ना, तो इसका आंसर पहला वाला तो गलत हो गया, दूसरा वाला देख लेते हैं। अगर ये सही होगा तो दूसरा लगा देंगे। दूसरा है जौनपुर, गाजीपुर और बलिया जिलों में कोई वन भूमि नहीं है। ये तो गलत ही बात है। उत्तर प्रदेश में ऐसा हो ही नहीं सकता कि जौनपुर, गाजीपुर और बलिया जिलों में कोई वन भूमि ही ना हो। ठीक है ना, तो इसका आंसर जो है आंसर ए आएगा, ना तो 1 ना तो 2। और जो ये कुल भौगोलिक क्षेत्र का जो हमने बताया है आपको 6.15%, ये जो है ये जो आंकड़ा परीक्षा वाणी की बुक से हमने आपको दिया है। अगला है क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 है निम्नलिखित कथनों में से लेटराइट मिट्टी के विषय में कौन सा कथन सत्य है? तो लेटराइट मिट्टी के बारे में कह रहा है, देख लेते हैं। यह मिट्टी उच्च तापमान एवं भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। दूसरा है इस मिट्टी में लोहे ऑक्साइड और एल्यूमिनियम की कमी पाई जाती है। तो उच्च तापमान वाली भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में यह विकसित होती है, ये तो बात सत्य है। तो इसका आंसर ये तो सही है। और इसमें लोहे ऑक्साइड और एल्यूमिनियम की कमी होती है, ये नहीं है। इसमें प्रचुर मात्रा में लोहे ऑक्साइड पाए जाते हैं। तो इसका आंसर जो होगा आंसर डी सही है। केवल एक सही है। और लेटराइट मिट्टी में क्या उगता है कमेंट में आप हमें करके बताइए क्या उगाया जाता है। अगला है चरक संहिता कितने अध्यायों और खंडों में विभाजित है? तो देख लेते हैं। ऑप्शन ए है 80 अध्याय और 7 खंड। दूसरा है 60 अध्याय 8 खंड। तीसरा है 120 अध्याय 8 खंड। चौथा है 100 अध्याय 5 खंड। तो इसका आंसर सी सही है, 120 अध्याय और 8 खंड। इसका आंसर
सी सही है। अगला है, थोड़ा सा कटा हुआ है लेकिन हम आपको समझा देंगे, ठीक है। अगला 61 वाला जो है, सेवाओं के बारे में आर्थिक सर्वेक्षण 2023 में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका आंसर जो है, आंसर ए ही सही है। ए आंसर इसका सही है, क्योंकि ए आंसर जो है, ये वाला कथन सही नहीं है। फैशन, ग्रोसरी और जनरल मर्चेंडाइज 2023 में भारतीय ई कॉमर्स बाजार में लगभग 2/3 हिस्से में अपना स्थान रखेंगे। ये गलत है आपके, 2023 में नहीं है, 2027 तक है। ये कहाँ 2030 तक नहीं है, 2027 तक है। तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 62 है, नीचे दिए गए कथन में एक को अभिकथन और दूसरे का कारण कहा गया है। देख लेते हैं। देश के पर्यावरण को बनाए रखने के लिए जनसंख्या नियंत्रण आवश्यक है। सही बात है। देश के पर्यावरण को बनाए रखने के लिए जनसंख्या नियंत्रण की आवश्यक होता है, क्योंकि जनसंख्या विस्फोट हो गया, जनसंख्या ज्यादा होगी तो पर्यावरण का विनाश होगा। दूसरा है, जनसंख्या की तीव्र वृद्धि के कारण पर्यावरण संतुलन बना रहता है। तो ये तो गलत है, तो इसका केवल एक सही होगा। देख लेते हैं इसका, देख लेते हैं क्या आंसर सही है। एक सत्य है किंतु आर गलत है। आंसर डी इसका सही है। आंसर डी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर डी सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63, क्वेश्चन नंबर 63 है, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है। डीकिन विश्वविद्यालय के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। ये पहला कथन जो कह रहा है, यह एक स्वतंत्र परिसर के माध्यम से भारत में प्रवेश करने वाला पहला विदेशी विश्वविद्यालय है। सही बात है। और दूसरा इसमें है, इसे महाराष्ट्र में स्थापित किया जा रहा है। करंट अफेयर से ये क्वेश्चन था, तो इसे महाराष्ट्र में स्थापित नहीं किया जा रहा है, इसे गुजरात में स्थापित किया जा रहा है। और डीकन विश्वविद्यालय जो है वो ऑस्ट्रेलिया का विश्वविद्यालय है। तो केवल एक सही है इसमें, आंसर ए सही होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 64 है, निम्न युग्म से कौन सा युग्म संविधान की अनुसूची विषय सही सम्मिलित नहीं है। तो सही सम्मिलित कौन सा नहीं है। तीसरी अनुसूची शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप, यह सही है। अगला है जो बी वाली है, 9वीं अनुसूची है, राज्यसभा के स्थानों का आवंटन, क्या ये सही है। देखते हैं। क्वेश्चन नंबर इसमें ऑप्शन नंबर सी है, 8वीं अनुसूची भाषाओं से, ये सही है। और 10वीं अनुसूची दल बदल परिवर्तन के आधार पर निहरता से, ये भी सही है। तो 8वीं भी सही है, 10वीं भी सही है और तीसरी सही है। 9वीं जो है वो राज्यसभा के स्थानों के आवंटन से नहीं है, भूमि सुधार से है। तो आंसर बी आपका सही होगा यहाँ पे। अगला है मिड डे मील। यहाँ पे मिड डे मील जो है, मध्याह्न भोजन योजना को पीएम पोषण योजना में किस वर्ष पुनर्नामित किया गया था। नाम बदला गया ना इसका, मध्याह्न भोजन योजना का पीएम पोषण योजना किया गया था, तो किस वर्ष किया गया था। बदले गए नाम का भी वीडियो भव्या मैडम का डला हुआ है, उसमें ये बदले गए नाम का जो है ना, इसमें लिखा बताया था उन्होंने कि मिड डे मील का नाम बदलकर पीएम पोषण योजना किया गया है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन कुछ और है। यहाँ पे क्वेश्चन जो दिया है कि पीएम पोषण योजना किस वर्ष नाम इसका बदला गया, तो 2021 में इसका नाम बदला गया है, ठीक है ना। अगला है क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से कौन सा बायोडिग्रेडेबल प्रदूषण नहीं है। तो कौन सा बायोडिग्रेडेबल प्रदूषण नहीं है, देख लेते हैं। मल पदार्थ, दूसरा है मूत्र, तीसरा है घरेलू अपशिष्ट और चौथा है कीटनाशक। तो इसका आंसर सही होगा, आंसर डी कीटनाशक। कीटनाशक बायोडिग्रेडेबल प्रदूषण नहीं है। अब ये प्रदूषण कौन सा होता है, बायोडिग्रेडेबल प्रदूषण क्या होता है, इसके बारे में समझ लीजिए। वे प्रदूषण जो समय के साथ साथ प्रकृति में सरल और हानि रहित पदार्थों में टूट जाते हैं, उन्हें बायोडिग्रेडेबल प्रदूषण कहा जाता है। जैसे घरेलू कचरा जो होता है वो नष्ट हो जाता है, ठीक है ना, सरल और हानि रहित पदार्थों में टूट जाता है। मूत्र है, मल है, कागज है, लकड़ी है, कपड़ा है और चमड़ा है। अब इसमें क्वेश्चन जो पूछा गया था, बायोडिग्रेडेबल प्रदूषण नहीं है, तो कीटनाशक नहीं है, प्लास्टिक नहीं है, डीडीटी नहीं है, पारा नहीं है, ये जल्दी टूटता नहीं है, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर डी इसका सही होगा। समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 67 है, निम्नलिखित में से किस नियम के द्वारा 120 सदस्यों वाले चैम्बर्स ऑफ प्रिंसेस की व्यवस्था
की गई थी। तो इसका आंसर ए सही है, 1919 के अधिनियम के द्वारा इसकी व्यवस्था की गई थी। अगला है 68 क्वेश्चन नंबर, फिलीपींस में नारियल एवं गन्ने की कृषि विकास का श्रेय किसको जाता है? तो इसका विकास का श्रेय जा रहा है ऑप्शन ए स्पेन और अमेरिकी वासियों को, स्पेनिश को और अमेरिकी वासियों को जा रहा है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी महिला स्वतंत्रता सेनानी भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित नहीं थी? तो अरुणा आसिफ अली तो थी, आप सभी जानते हैं, और मातंगनी हजारा भी थी, ठीक है, और कनक लता बरुआ भी थी। तो कौन नहीं थी? शांति घोष नहीं थी, भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित शांति घोष नहीं थी। अगला जो है क्वेश्चन नंबर 70, क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह है देश सही सम्मिलित नहीं है? तो इनमें से कौन सा बंदरगाह और कौन सा देश सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन इसका सी सही है कि सी इगारका जो है वो चीन का बंदरगाह नहीं है, वो रूस का बंदरगाह है इगारका। जिन्होंने ये लगाया उसका आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 71, क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है एशियो फिल्म महोत्सव 2023 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो उसका डायरेक्ट आंसर हम आपको बता दे रहे हैं। इसका 71 का जो आंसर है, आंसर सी सही है। एक दोनों जो हैं, एक और दो दोनों सही हैं इसमें। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा झील देश से सम्मिलित नहीं है? अब देखना है कि कौन सा देश में कौन सी झील ऐसी है जो सम्मिलित नहीं है। तो 72 का आंसर जो है, ओनेगा जो झील है वो कनाडा की नहीं बल्कि रूस की झील है। ओनेगा झील कनाडा की नहीं है, रूस की झील है, तो यही आंसर सही होगा। अगली पुस्तक है फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस, पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक जो हैं वो आपके हैं बिमल जलान। कौन है? बिमल जलान हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 74, नीचे उच्चतम न्यायालय को मौलिक अधिकारों के हनन रोकने के लिए रिट जारी करने की शक्ति के संदर्भ में कथन दिए गए हैं। अब ये कथन कौन से हैं? तो इसका सही आंसर हम बताए दे रहे हैं आपको, पढ़ लीजिए। यहाँ पे वीडियो को पॉज करके पढ़ते रहिए। इसका सही आंसर हम डायरेक्ट बताए दे रहे हैं। 74 का आंसर है आंसर नंबर डी, 1 और 2 दोनों सही हैं इसमें। भाई केंद्रीय बजट से फिर क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 75। ये कह रहा है केंद्रीय बजट 2023-24 में कुल परिव्यय, व्यय की बात कर रहे हैं, परिव्यय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका जो कथन सही नहीं है वो है सब्सिडी 9% जो है वो इसका यहाँ पे सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 76 है, निम्नलिखित में से किसे जनवरी 2023 में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है? तो इसका सही आंसर आपको हम बताए दे रहे हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, क्रिस हिपकिंस को यहाँ पे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। अगला है, जलीय पौधा जिसे प्राय जल प्लावित धान के खेत में जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग लाया जाता है वह क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, एजोला कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 78 है, निम्नलिखित में से कौन सा निर्धनता के प्रकार हैं? तो निर्धनता के प्रकार कह रहे हैं कौन कौन से हैं? तो इसका सही आंसर होगा 78 का सी, केवल 1 और 2, जिसमें परम निर्धनता होता है और सापेक्ष निर्धनता होता है, ये दोनों सही हैं। अगला जो है 79, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नोबेल गैस नहीं है? तो इनमें से कौन सा गैस नोबेल गैस नहीं है? तो देख लेते हैं। राडोन नोबेल गैस है, क्रिप्टॉन नोबेल गैस है कि नहीं है, ऑर्गन नोबेल गैस है कि नहीं है, या रिक्टिनियम नोबेल गैस है कि नहीं है? तो आंसर इसका रिक्टिनियम है, ये नोबेल गैस नहीं है। नोबेल गैस कौन कौन सी हैं तो नोट कर लीजिए आप हमारे साथ। हीलियम नोबेल गैस होती है, नियॉन नोबेल गैस होती है, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन, ये 6 गैसें हैं। फिर से सुन लीजिए, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन, ये नोबेल गैसों के अंतर्गत आती हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 80 है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अग्नाशय में लैंगरहैंस के आइलेट की बीटा सेल कोशिकाओं द्वारा स्त्रावित होता है? तो इंसुलिन हार्मोन होता है, आंसर सी इसका सही है। अगला है 81, भारतीय मूल के किस व्यवसायी को साउथ वार्क के लंदन बरो का मेयर दूसरी बार चुना गया है? तो सुनील चोपड़ा को चुना गया है यहाँ पे, आंसर सी सही है इसका।
अगला है क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 कह रहा है निम्नलिखित पेशवाओं के शासन काल पर विचार कीजिए और उनका काल सही लगाना है आपको कि पहले कौन थे, फिर दूसरे कौन थे, तीसरे कौन थे। तो यहाँ पे हम बता दें यहाँ पे आंसर तो बी सही है आपका, लेकिन समझ लीजिए पेशवा बालाजी विश्वनाथ जो थे 1662 से 1720 तक रहे। दूसरे बाजीराव प्रथम 1720 से 1740 तक रहे। माधवराव प्रथम 1761 से 1772 तक रहे। और नारायण राव जो है 1772 से 1773 तक रहे। तो इसका जो काल है 1, 2, 4, 3 सही है। 1, 2, 4, 3 इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 आप समझ लीजिए, थोड़ा सा इसमें डाउट है, लेकिन हमारे हिसाब से इसका जो कवि और कवित्री और पुस्तकों वाला जो सही सुमिलित नहीं है, ये थोड़ा सा डाउट में है। तो इसका सही आंसर मेरे हिसाब से जो है सोन कुमारी और स्वर्णबेली की कविता है। तो अगर आयोग देगा तो ये देगा। देखते हैं आयोग क्या आंसर देता है क्वेश्चन नंबर 84 पे। क्वेश्चन नंबर 84 को देख लीजिए। संधारणीय विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है। तो ये कूट दिए हुए हैं, इस पर विचार करना है। क्वेश्चन नंबर 84 का आंसर हम आपको बता दे रहे हैं। आंसर डी इसका सही है, केवल एक सही है इसका, ठीक है ना। तो वैश्विक सूचकांक संरचना तथा राष्ट्रीय सांख्यिकी व्यवसायों द्वारा प्रस्तुत एवं क्षेत्रीय आधार पर संकलित सूचना के आधार पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव एक वार्षिक संधारणीय विकास लक्ष्य रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। ये इसका आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 85 देख लेते हैं। प्राचीन काल में भारत पर आक्रमणकारों का संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो इसमें से जो सही है वो आंसर बी सही है। यूनानी, शक और कुषाण। सबसे बाद में कुषाण आए थे और सबसे पहले यूनानी आए थे, ठीक है ना। अगला है क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 कह रहा है पुरातात्विक स्थल और वर्तमान स्थल में आपको कूट दिया है, सूची दी है, उसमें देखना है। तो इसका सही आंसर हम आपको बताए दे रहे हैं। सही इसका आंसर होगा आंसर सी। ए का तीसरा है, बी का चौथा है, सी का पहला है और डी का दूसरा है। आंसर सी इसका सही है। अगला है निम्नलिखित में से कौन विश्व वेटलैंड्स दिवस के रूप में जाना जाता है। तो इसका सही आंसर है 2 फरवरी विश्व आर्द्र भूमि दिवस के रूप में जाना जाता है। ये भी हमने आपको पढ़ाया है, पर्यावरण वाली जो वीडियो सॉल्व करते हैं उसमें है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम केंद्रीय सरकार का कार्यक्रम नहीं है। ये उत्तर प्रदेश के सरकार का कार्यक्रम है। तो ये है गंगा एक्सप्रेस वे। ये केंद्रीय सरकार का कार्यक्रम नहीं है, ये उत्तर प्रदेश का कार्यक्रम है। और ये जो उत्तर प्रदेश का जो कार्यक्रम है दिसंबर 2021 में मोदी जी ने, ध्यान से सुन लीजिए, 2021 में मोदी जी ने उत्तर प्रदेश के मेरठ को प्रयागराज से जोड़ने के लिए गंगा एक्सप्रेस की आधारशिला शाहजहांपुर से रखी गई थी, ठीक है ना, मोदी जी के द्वारा रखी गई थी। अगला है क्वेश्चन नंबर 89। मानव हृदय कितने चेम्बर्स और घटकों में बना है। ये हमारा आपके जो वीडियो बनाया था हमने किसका, बायो वाला, संपूर्ण जीव विज्ञान वाला, उसमें ये क्वेश्चन रखा है हमारा। तो ये 4 जो है चेम्बर्स होते हैं, 2 अलिंद होते हैं, 2 निलय होते हैं, ठीक है ना। अगला है इसमें क्वेश्चन नंबर 90। निम्नलिखित में से कौन सा एक दर्रा और राज्य के केंद्र शासित प्रदेश सही नहीं है। तो कौन सा दर्रा और कौन सा जो राज्य है वो सही नहीं है। तो इसका देख लेते हैं। इसका सही आंसर है आंसर सी, नीति जो दर्रा है, नहीं सही सुमिलित है कह रहे हैं ना। देखिए माना, नीति, लिपुलेख ये तीनों उत्तराखंड के हैं और दिफू दर्रा जो है वो अरुणाचल प्रदेश का है। तो इसका सही जो सुमिलित है यहाँ पे आंसर सी सही है, नीति दर्रा उत्तराखंड में है। अभी मैंने बताया ना, माना, नीति और लिपुलेख दर्रा कहाँ पे है, उत्तराखंड में है। अगला है क्वेश्चन नंबर 91 है आपका कि भारतीय जैविक डेटा केंद्र किस राज्य में स्थापित किया गया है। तो भारतीय डेटा केंद्र जो है हरियाणा में स्थापित किया गया है। तो आंसर भी सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 92 है, आपको सूची फर्स्ट दी है और सेकंड दी है इसमें। तो सतत विकास लक्ष्य दिया है और संबंधित किससे संबंधित है। इसका डायरेक्ट आंसर हम आपको बताए दे रहे हैं। इसका डायरेक्ट आंसर है, आंसर इसका 92 का आंसर है, आंसर नंबर बी। ए का तीसरा है, बी का पहला है, सी का चौथा है और डी का दूसरा है। देख लीजिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 93 है, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित शहरों में से कौन सा शहर भारत की अध्यक्षता के दौरान G20 के 200 सत्रों में से 11 बैठकों के लिए स्थल के रूप में शामिल नहीं है। तो इसका सही आंसर है
कानपुर इसमें शामिल नहीं है, आंसर सी सही है। अगला है ज्योग्राफी से, बहुत ये रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया है पीसीएस के, तो बहुत कई बार पूछा गया है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर अलकनंदा और भागीरथी नदी आपस में मिलती हैं? तो इसका सही आंसर है देवप्रयाग में ये नदियां आपस में मिलती हैं। क्वेश्चन नंबर 95 है और अनुच्छेद दिए हैं और सूची सेकंड में उस किससे संबंधित है वो अनुच्छेद, वो पूछ रहा है। देख लेते हैं इसका सही आंसर जो बनेगा आपका क्वेश्चन नंबर 95 का आंसर डी बनेगा। ए का 4, बी का तीसरा है और सी का दूसरा है और डी का पहला है। 4 3 2 1। क्वेश्चन नंबर 96, क्वेश्चन नंबर 96 कह रहा है, बहुत सरल क्वेश्चन है, यहाँ पे नदियां दी हैं, उद्गम स्थल लिया है, देख लेते हैं। यमुना का उद्गम स्थल जो है वो यमुनोत्री से है, तो ए का चौथा हो गया। बी का इसका कृष्णा का जो है महाबलेश्वर से है, तो बी का तीसरा हो गया। तो आंसर तो पहले आप लगा लो, आंसर डी है इसका। सी का जो है, सी का आपका दूसरा हो गया, नासिक हो गया गोदावरी का उद्गम स्थल, और महानदी का उद्गम स्थल हो गया आपका सिहावा में। ठीक है, अगला जो है, अगला संयुक्त राष्ट्र अमेरिका तथा मैक्सिको के बीच सीमा का निर्धारण कौन सी नदी करती है? तो रियो ग्रांडे नदी करती है। आंसर आपका डी सही है इसका। अगला 98 है, शिवना समुद्र एवं कल्पक्कम क्रमशः किस लिए महत्वपूर्ण है? तो इसका सही आंसर है, आंसर इसका 98 का सही आंसर है आंसर नंबर बी, जल शक्ति एवं नाभिकीय ऊर्जा के लिए ये महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 99 कह रहा है, फरवरी 2023 में भारत के सबसे बड़े हेलीकॉप्टर निर्माण संयंत्र का उद्घाटन निम्न में से किस स्थान पर किया गया है? तो इसका सबसे जो बड़ा आपका हेलीकॉप्टर निर्माण संयंत्र का उद्घाटन जो किया गया है वो आपका किया गया है तुमकुर कर्नाटक में। तुमकुर कर्नाटक, आंसर ए सही है इसका। अगला है क्वेश्चन नंबर 100, निम्नलिखित में से किसे हंसी पैदा करने वाली गैस कहा गया? तो सभी जानते हैं, बहुत सरल क्वेश्चन है, रिपीट होके आया है, नाइट्रस ऑक्साइड को। किसे? नाइट्रस ऑक्साइड को। क्वेश्चन नंबर 101, संसद में उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो कौन सा सही है इसमें? तो इसमें दोनों आंसर सही होने चाहिए। आंसर ए है, दोनों 1 और 2 सही हैं। मतलब राज्यसभा के लिए उत्तर प्रदेश में 31 सीटें आवंटित हैं और लोकसभा के लिए 80 सीटें उत्तर प्रदेश में आवंटित हैं। तो उत्तर प्रदेश स्पेशल से ये क्वेश्चन था। अगला है क्वेश्चन नंबर 102, आर्थिक विकास में मानव संसाधन का योगदान के संदर्भ में कौन सा सही है? तो इसका भी आंसर डी सही है। दोनों 1 2 दोनों सही है। आर्थिक विकास का जनसंख्या वृद्धि पर प्रभाव और दूसरा है जनसंख्या वृद्धि का आर्थिक विकास पर प्रभाव, दोनों एक दूसरे सही है। क्वेश्चन नंबर 103 है, निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास का लक्ष्य नहीं है जिसे 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है? तो इसमें कौन सा नहीं है? तो इसका सही आंसर आपका होगा अंतरिक्ष अनुसंधान, इसमें इसका लक्ष्य नहीं है। बाकी सबका ये लक्ष्य 2030 तक कंप्लीट करने का रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 104, भारत के किस भाग में हंगुल नामक हिरण पाए जाते हैं? तो पर्यावरण और पारिस्थितिकी का ये क्वेश्चन है और भारत के नेशनल पार्क का हमारा वीडियो डला है, उसमें पहला ही क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर का सबसे पहला यही है। हंगुल नामक हिरण जो हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? कश्मीरी स्टैग कहते हैं, जो जम्मू कश्मीर के दाची गाम नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 105 कह रहे हैं, भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी स्थित है। तो कहां पे स्थित है? तो ये जामनगर में स्थित है। आंसर बी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 106 कह रहा है, संसद के सचिवालय के पदों के संदर्भ में देखना है कौन सा सही है। तो इसका आंसर हम बता दे रहे हैं, इसका आंसर डी होगा, दोनों 1 और 2। संसद के प्रत्येक सदन सचिवालय के लिए सम्मिलित पदों को सृजित किया जा सकता है। दूसरा है, संसद को अपने किसी भी सदन के सचिवालय स्टाफ की सेवा शर्तों को विनियमित करने का अधिकार होता है। तो दोनों सही है इसके। क्वेश्चन नंबर 107 है, भारत के G20 प्रतीक चिन्ह संदर्भ में कौन सा कथन सही है? कथन ये कह रहा है, प्रतीक चिन्ह की 7 पंखुड़ियां वाला कमल होता है, ये सही है। और 2 कह रहा है, प्रतीक चिन्ह में 7 पंखुड़ियां 7 महाद्वीप को प्रतिनिधित्व करती हैं। तो दोनों सही हैं। तो दोनों सही हैं, 1 और 2, आंसर बी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 108 है, खरीदार कौन था? तो खरीदार कौन था, इनमें से आपको सही बताना है कि इनमें से खरीदार कौन था। तो इसका सही आंसर है, फरमानों को भेजने वाला अधिकारी खरीदार कहलाता था।
क्वेश्चन नंबर 109 है, निम्नलिखित में से कौन फिरोज तुगलक के नागरकोट अभियान के दौरान संग्रहित 300 संस्कृत पुस्तकों का अनुवाद किया है? तो आंसर ए इसका सही है। किसने किया है इसका अनुवाद? जो है अजीजुद्दीन खान ने इसका अनुवाद किया है। अगला है बीओडी परीक्षण जो होता है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, पहले इसका फुल फॉर्म पूछता था, अभी इसका क्या पूछा गया है, किसके लिए यूज किया गया? तो ये तो सभी बच्चे लगा देंगे। बीओडी परीक्षण जो होता है जलीय पारिस्थितिक तंत्र में प्रदूषण की जांच के लिए होता है। आंसर बी इसका सही है। इसका आंसर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 111, संघ वित्तीय आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसका देख लीजिए, इसका डायरेक्ट आंसर हम आपको बताई दे रहे हैं। 111 का आंसर है आंसर बी, ना तो एक ना ही दो। वित्त आयोग एक अध्यक्ष 6 सदस्य होते हैं और यह अपना प्रतिवेदन नीति आयोग को प्रस्तुत करता है। तो ना तो एक सही है इसका, ना ही दो सही है। क्वेश्चन नंबर 112, क्वेश्चन नंबर 112 कह रहा है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा आजाद हिंद फौज के हिस्से के रूप में गठित महिला रेजिमेंट का नाम क्या था? तो रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट था। आंसर ए सही है इसका। आंसर ए सही है, रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट था। क्वेश्चन नंबर 113 कह रहा है, भारत में जनसंख्या स्थायित्व का लक्ष्य किस वर्ष तक निर्धारित किया गया है? तो 2070 तक निर्धारित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथन में अभिकथन ए और आर है, तो देख लेते हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून मौसम के दौरान तमिलनाडु तट शुष्क रहता है, क्या ये सही है? दूसरा इसमें कह रहा है, तमिलनाडु तट बंगाल की खाड़ी की शाखा के समानांतर स्थित है तथा दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है। दोनों सही है भैया। तो इसका ये है, आर और ए और आर दोनों सत्य हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है, तो आंसर बी इसका सही है। ठीक है ना, ये दोनों सही है। वृष्टि छाया प्रदेश में आ जाता है तमिलनाडु वाला क्षेत्र, और भीषण वर्षा जो प्रचंड वर्षा होती है दक्षिण पश्चिम मानसून की, वो होती है केरल वाले तट पर। ठीक है ना, जब ये आता है 1 जून को। क्वेश्चन नंबर 115 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो सही बताना है। रामगंगा नदी कन्नौज के पास गंगा नदी में मिलती है। दूसरा है बेतवा नदी प्रयागराज के पास यमुना नदी में मिलती है। तो ये तो गलत है। बेतवा नदी प्रयागराज के पास यमुना में नहीं मिलती है, कालपी में मिलती है। तो आंसर बी तो गलत है इसका। तो 15वें का आंसर डी सही है, केवल एक सही है इसका। ठीक है ना भाई। क्वेश्चन नंबर 116, क्वेश्चन नंबर 116 है, दिसंबर 2022 में जारी सामाजिक प्रगति सूचकांक के अनुसार टियर 1 में निम्नलिखित में से कौन अति उच्च सामाजिक प्रगति के शीर्ष 3 स्थान पर है? तो कौन सा है? तीनों स्थान पर। तो जो टॉप के 3 स्थान पर है, प्रगति के 3 स्थान पर है, वो कौन से हैं? तो आंसर ए इसका सही है, पुदुचेरी है, पांडिचेरी है, लक्षद्वीप और गोवा है। आंसर ए इसका सही है 116 का। 117 कह रहा है, रियो शिखर सम्मेलन 1992 का एजेंडा 21 संबंधित है तो सतत विकास से, ये तो सभी जानते होंगे। इसका सही आंसर है सतत विकास से है। पर्यावरण से यहाँ पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। क्वेश्चन नंबर 118 कह रहा है, पोषक स्तर बनते हैं। पोषक स्तर किस किस से बनते हैं? केवल पौधों से नहीं बनते हैं, केवल मांसाहार जंतुओं से, इससे भी नहीं बनते हैं। और ऑप्शन सी है, खाद्य श्रृंखला में जीवों के संवर्धन होने से। तो आंसर सी सही है इसका भाई। केवल जंतुओं, केवल वाले सब हटाइए, आंसर डी सी सही है इसका। अगला है क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किस सिद्ध दोष के आधार पर फरवरी 2023 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक द्वारा अपनी सरकार में वित्त मंत्री नदीम जहावी को हटा दिया गया था? तो इसका आंसर जो सही होगा 119 का, वो होगा आंसर ए, मंत्रिमंडल की गोपनीयता भंग करने के कारण इन्हें हटा दिया गया था। ठीक है ना, क्वेश्चन आंसर ए सही होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 120, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के किस जनपद में है? तो चंद्रप्रभा कह रहा है, तो आंसर ए चंदौली में है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर, ये पीसीएस में रिपीटेड क्वेश्चन है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 121 है, रेगिस्तान में आवास के लिए जानवर कहलाते हैं? वृक्षवासी जानवर, स्थलीय जानवर, मरुद्भिद जानवर और बिल बनाने वाले जानवर। तो आंसर बी सही है इसका, मरुद्भिद जानवर कहलाते हैं वो। क्वेश्चन नंबर 122 कह रहा है, भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में कौन सा सही है? देख लेते हैं। तो इसका डायरेक्ट आंसर देख लीजिए, इसका डायरेक्ट आंसर आपका होगा आंसर डी, केवल एक सही है, दूसरा इसमें सही नहीं है। आंसर इसका डी सही है।
क्वेश्चन नंबर 123 नीचे दिए जो कथन है उनमें से कौन सा जो कथन और कारण है, ठीक है ना, वो देखना है। तो कथन जो है फरवरी 2023 में 12 चीतों को दक्षिण अफ्रीका से भारत लाया गया था, तो क्या ये सही है? कारण है चीतों की आबादी सुधारने भारत की प्राथमिकता के लिए लाया गया था। तो इसका आंसर जो है आंसर बी सही होगा। आंसर बी है, ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। सही बात है, मोदी जी ने इसका क्या किया था? उद्घाटन किया था। अगला है क्वेश्चन नंबर 124। दिसंबर 2022 में सुदर्शन प्रहार सैन्य अभ्यास कहाँ किया गया था? तो दिसंबर 2022 में सुदर्शन प्रहार सैन्य अभ्यास जो है वो राजस्थान में किया गया था। आंसर ये सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 125। निम्नलिखित में से कौन सा कारक जैव विविधता ह्रास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? तो प्राकृतिक बास का विनाश जो है वो आप जैव विविधता के लिए सबसे महत्वपूर्ण ह्रास के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक है, ठीक है ना। अगला है क्वेश्चन नंबर 126। कथन कारण पर ये भी है, तो इसका सही आंसर आपको बताई दे रहे हैं। सही इसका आंसर जो होगा 126 का सही आंसर होगा आपका आंसर ए होगा। ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। आंसर ए सही होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 127 है, निम्नलिखित में से जो भी घटनाएं हैं इनका सही व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले से लेकर आखिरी तक बताना है, ठीक है ना आपको। तो इसका सही आंसर होगा आपका 127 का सी। पहले हम बता दें आपको, सी में दिया है चौथा, और चौथे में दिया है संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1940 को, ठीक है ना। फिर इसमें दिया है पहला, तो पहला जो है प्रारूप समिति की नियुक्ति की गई थी, प्रारूप समिति की इसमें नियुक्ति की गई थी जिसके अध्यक्ष थे आपके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, ठीक है ना। तीसरा इसमें इसका आंसर अपन ने लगाया था सी लगाया था ना। तो चौथा है, पहला है, फिर इसके बाद दूसरा आ गया। भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित किया गया था, ठीक है। फिर लास्ट है भारतीय संविधान में प्रदत्त होने की तिथि, ठीक है, तो 26 जनवरी 1950। तो आंसर इसके क्रम में लगाना था, डेट के क्रम में हमने आपको बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 128। क्वेश्चन नंबर 128 कह रहा है 25 दिसंबर 2022 को निम्नलिखित में से किस देश में 1 जनवरी 2005 के बाद जन्मे हुए पुरुष के लिए 1 वर्ष की सैनिक सेना अनिवार्य कर दी गई है? तो सैनिक सेना अनिवार्य किस देश ने कर दी है? 128 का सही आंसर है ताइवान ने। बी आंसर इसका सही है। अगला है, नीचे दिए गए कथन को देखना है और कथन है राष्ट्रपति संसद का भाग होता है। बिल्कुल सही है, राष्ट्रपति आर्टिकल 79 के तहत संसद का भाग होता है। संसद राष्ट्रपति लोकसभा राज्यसभा से मिलकर बनती है आर्टिकल 79 के तहत। और दूसरा इसमें है कारण है संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के बिना कानून नहीं बन सकता, ये भी बात सही है। तो 129 का जो आंसर आपका सही है, आंसर डी सही है। ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है, ठीक है ना। बहुत सरल क्वेश्चन था ये तो पॉलिटी का, जिसने राष्ट्रपति को सही से पढ़ा है, राज्यसभा लोकसभा को पढ़ा है, वो ये आराम से कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 130 है, कैप्टन हॉकिंस के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो कैप्टन हॉकिंस के संदर्भ में बताना है आपको कि कौन सा सही है। तो इसमें आपको बताएं कि वह 1611 में जेम्स प्रथम का दूत के रूप में भारत आया था, हॉकिंस। दूसरा है वह तुर्की भाषा का बहुत अच्छा ज्ञाता था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आंसर बी सही होना चाहिए, केवल 2, ठीक है ना, केवल 2 इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 131 है, भारत के एक राज्य में विधान परिषद का गठन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? अब इसमें विधान परिषद के गठन की बात कर रहा है, तो इसका सही आंसर 131 का आपका होगा आंसर ए। दोनों 1 और 2 दोनों सही हैं। पहला क्या कह रहा है, वह विधान परिषद, एक विधान परिषद में उस राज्य की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 1/3 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते, सही बात है। दूसरा है, एक राज्य की विधान परिषद में कम से कम 40 सदस्य आवश्यक ही होने चाहिए, ये भी सही है। तो 1 और 2 दोनों सही है। अगला है, अगला वाला पढ़ाया गया था, हम लोगों ने पढ़ाया था आपको, ये भी करंट अफेयर से। गोल्डन ग्लोब पुरस्कार विजेता गीत है नाटू नाटू, इसके रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार जो थे, इसका सही आंसर बताइए, क्या लगाया था आप लोगों ने? तो इसका सही आंसर है MM किरावनी, MM किरावनी, इसके आंसर डी सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 133, निम्नलिखित में से कौन सी योजनाएं उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं?
तो आपको बताना है कौन कौन सी योजनाएं उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं। 1 2 3 4 में योजनाएं दी हैं। अनूठी उपहार योजना है, मातृशक्ति उद्यमता योजना है, कौशल्या मातृ योजना है और स्त्री निधि योजना है। तो इनमें से कौन सी योजना उत्तर प्रदेश की है? तो इसका आंसर ए सही है। केवल पहली योजना जो है वो उत्तर प्रदेश की नहीं है, दूसरी तीसरी चौथी योजना उत्तर प्रदेश की। आंसर ए सही है इसका। अगला है क्वेश्चन नंबर 134। संसद के क्वेश्चन नंबर 134 है, संसद के संयुक्त बैठक के संदर्भ में कौन सी कथन सही है? इसका आंसर हम बता दे रहे हैं। 134 का आंसर है आंसर डी, केवल 2 सही है। पहला वाला क्या है? अनुच्छेद कुछ दिशाओं में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान करती है। अच्छा, अगला दूसरा, इसमें दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। तो ये सही है, आपका दूसरा वाला सही है। नंबर 135 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 135 आपसे कह रहा है कि पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति प्रतिवेदन 1977 की प्रमुख सिफारिशों, तो कौन सा कथन सही है? इसका डायरेक्ट आंसर हम आपको बता दे रहे हैं। ऑप्शन बी सही है, दोनों 1 और 2 दोनों सही हैं। पंचायती राज में 3 स्तरीय व्यवस्था के स्थान पर द्विस्तरीय व्यवस्था अशोक मेहता समिति के प्रतिवेदन के अनुसार की गई। दूसरा है, इसमें राज्य स्तर में के नीचे पर्यवेक्षण हेतु खंड को विकेंद्रीकरण का प्रथम बिंदु माना जाना चाहिए, ये इन्होंने कहा था। तो दोनों सही हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 136 है, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा संस्कृति के पूर्व सीमांत का निर्धारण करता है? तो कौन सा करता है इसमें से? आंसर इसका सही होगा 136 का है आंसर बी, आलमगीरपुर। आलमगीरपुर यहाँ पे आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 137 कह रहा है आपका 2022-2023 के लिए गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस का विषय वस्तु थीम पूछ रहा है, कौन सी थी? तो इसकी जो थीम थी, आंसर इसका ए है, व्यवहार में किसी के लिए गरिमा, व्यवहार में सभी के लिए गरिमा, व्यवहार में सभी के लिए गरिमा। अगला है क्वेश्चन नंबर 138, किस प्रकार का टीका डिप्थीरिया को बचाता है? तो आपको ये पढ़ा हुआ आपने क्वेश्चन है, कौन सा टीका जो है वो डिप्थीरिया को बचाता है? तो इसका आंसर ये है टॉक स्पाइड जो टीका है वो डिप्थीरिया को बचाता है। अगला है ईवी रामस्वामी नायर के संदर्भ में बताना है कि पहला है उन्होंने असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया, दूसरा है उन्होंने 1925 में कांग्रेस छोड़ दी थी। तो इसका सही आंसर आपका है ऑप्शन बी, केवल 2 सही है। इन्होंने कांग्रेस छोड़ दी थी 1925 में। अगला वाला बहुत सरल है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। केवल किलिमंजारो आप लगाइए, इसका आंसर देखिए कौन सा आंसर सही है। तो इसका सही आंसर सी है। ए का आपका हो गया तंजानिया, किलिमंजारो तंजानिया में है। बी का पहला है, टूबकल है जो मोरक्को में है। सी का चौथा है, स्टैनली जो है युगांडा में है। और हॉगर जो है वो दूसरे में है, अल्जीरिया में है। ठीक है ना? तो आपका आंसर क्या है? ऑप्शन सी इसका सही है। अगला है गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत वे स्रोत होते हैं, कौन से स्रोत होते हैं? ये कह रहा है नवीन विद्युत जनित स्रोत होते हैं, नवीकरणीय स्रोत होते हैं, ऊष्मा जनित होते हैं या गैर नवीकरणीय होते हैं। तो आंसर बी है, नवीकरणीय स्रोत होते हैं। ठीक है ना? अगला है परावैंगनी किरणों को अवशोषित करने वाली ओजोन परत, ये मैंने पढ़ाई है भाई, आपको ये पढ़ाई है, हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे सामान्य ज्ञान वाले, जीएस वाले सुपर डेट के, उसमें डाल रखा है मैंने ये। ठीक, क्वेश्चन नंबर पहले 142 छूट गया था, उसे देख लेते हैं। फरवरी 2023 तक उत्तर प्रदेश में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत आधुनिकीकरण के लिए कितने रेलवे स्टेशनों की पहचान की गई है? तो कितने स्टेशनों की पहचान इसमें की गई है ये बताना था आपको। तो इसका आंसर है 149 रेलवे स्टेशनों की पहचान की गई है। अगला वाला बहुत सरल है, पर्यावरण से था ये और ज्योग्राफी में भी इसे कह सकते हैं। परावैंगनी विकिरण के अवशोषण वाली ओजोन परत किस वायुमंडल में? तो समताप मंडल में होती है। आंसर डी इसका सही है। अगला है दक्षिणी गोलार्ध में हवा का वायी और विक्षेपित होना, तो ये कोरोलियस बल के कारण होता है। आंसर डी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 145, निम्नलिखित में से कौन सा जननी सुरक्षा योजना का प्रमुख उद्देश्य है? तो 145 का आंसर बी है, मातृ मृत्यु दर तथा नवजात मृत्यु दर में कमी लाना इसका मुख्य उद्देश्य है जननी सुरक्षा योजना का। क्वेश्चन नंबर 146 कह रहा है पीएम गति शक्ति योजना के संदर्भ में आपको देखना है, इसका डायरेक्ट हम आंसर बता दे रहे हैं। आंसर बी है इसका, केवल 2 इसका सही है आपका, केवल 2 इसका सही है, पढ़ लीजिए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन नंबर 147 है
पुराणों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? पहला है विष्णु पुराण के से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। दूसरा है वायु पुराण से गुप्त वंश की शासन व्यवस्था पर प्रकाश डालता है। तो इसका आंसर सही क्या होना चाहिए? तो आंसर ए सही है। दोनों 1 और 2 दोनों सही हैं। विष्णु पुराण से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है और वायु पुराण से गुप्त वंश के शासन व्यवस्था की जानकारी मिलती है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म दर्शन और प्रचारक सही सुमेलित है? सही बताना है कौन सा सही सुमेलित है। क्वेश्चन नंबर 48 ये भी मैंने पढ़ाया है। क्वेश्चन नंबर 48 का है न्याय दर्शन जो होता है वो गौतम से है। न्याय दर्शन ऑप्शन सी सही है इसका। देखिए पतंजलि तो योग दर्शन से आप ही जानते हैं, ठीक है ना, और जैमिनी थे उत्तर मीमांसा से। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 149, माउंट न्यूमैन निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो माउंट न्यूमैन आपका है लोहा अयस्क के लिए प्रसिद्ध। और आज का लास्ट क्वेश्चन, पूरे इसका लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने स्पेयर पुस्तक लिखी है? तो इसका सही आंसर है आपका प्रिंस हैरी ने स्पेयर पुस्तक को लिखा है। प्रिंस हैरी इसका लगा लीजिए, सही आंसर है। विद्यार्थियों आज हमने जो पीसीएस 2023 का पेपर हुआ है जीएस फर्स्ट का, उसके पेपर का एनालिसिस किया है। 150 क्वेश्चन के आंसर हमने आपको बताए हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये पसंद आया होगा। अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब कर लें। सभी विद्यार्थियों से मेरा कहना है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।